Hello friends, I am Nursing Panda. Welcome all of you to my YouTube channel Yomo Tutorials. यहाँ पर मैं बेसिकली मैथमेटिक्स के बारे में बताऊँगा। आप लोग मेरे वीडियो देखिए और अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल योमो ट्यूटोरियल्स में आप लोग का स्वागत रहेगा। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से जब भी मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करूँगा तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास मिलेगा। थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल योमो ट्यूटोरियल्स। आज मैं बताने वाला हूँ, कुछ डिस्कशन करने वाला हूँ क्वेश्चंस एंड आंसर्स रिलेटेड टू ट्रापीजियम। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ट्रापीजियम क्या है और उसका एरिया कैसे निकालना है। तो लेट्स सी आज क्या है, ट्रापीजियम का क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, ये एक ट्रापीजियम का फिगर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यह है ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। ओके, AB is parallel to DC and AM is a perpendicular to DC. This is AM. AM is a perpendicular to DC and BN is a perpendicular to DC. BN is also a perpendicular to the side DC. Okay. Now the question is, what is the area of triangle ADC? Now you can see the area of triangle ADC. So for triangle ADC we have to join these two points as a side AC. Okay, now it is a triangle ADC. Okay, so हमको कैसे कैलकुलेट अभी करना है ट्राइंगल ADC का एरिया। तो हमको पता क्या है, हम लोग आंसर देख लेते हैं अभी। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC विल बी, अगर हम लोग को फॉर्मूला का डालना है तो क्या है फॉर्मूला इसका, ट्राइंगल का फॉर्मूला एरिया का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे बेस क्या होगा, देखो A D और C। तो यहाँ पे अगर मैं C D या DC को अगर बेस लेता हूँ तो इसका ऑपोजिट वर्टेक्स क्या होगा, A से यहाँ पे DC के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल हाइट है, जो ये एंगल है, और AM इज द परपेंडिकुलर, AM इज द परपेंडिकुलर हाइट अपॉन DC। ओके, तो यहाँ पे बेस क्या होगा DC और हाइट क्या होगा AM। ओके, तो यहाँ पे DC का क्या है, DC का वैल्यू कितना दिया है 8 सेंटीमीटर इंटू हाइट का कितना वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यहाँ पे देखो आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कौन सा है, A B एंड C। ओके, तो ये एरिया है, ये टोटल एरिया। ओके, तो ये एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें तो क्या है ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है एरिया का। ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अगर मैं बेस लूँगा AC को तो इसका कोई हाइट यहाँ पे दिया नहीं है। पहला चीज़, इसका हाइट कौन सा होना चाहिए, ऑपोजिट वर्टेक्स B से इसके ऊपर एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर होगा तो वो हाइट होता है। ओके, अगर मान लो कि मैं AB को भी हाइट लूँगा तो उसका ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है C। तो C से यहाँ पे एक अपोजिट साइड जो है AB, इसके ऊपर 90 डिग्री का परपेंडिकुलर होना चाहिए और उसका वैल्यू होना चाहिए, तो वो मैं हाइट के हिसाब से लेता। बट यहाँ पे क्या है, ये दोनों ही चीज़ कुछ भी दिया नहीं है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ABC। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, ये देखो ये टोटल एरिया है ट्रापीजियम का ABCD, ये टोटल एरिया निकालेंगे। ओके, टोटल एरिया से हम लोग किसको माइनस कर देंगे, ये एरिया को माइनस कर देंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी
ए डी सी, सॉरी ये ए डी सी का है जो हमने ऑलरेडी निकाला था अभी फर्स्ट। ए डी सी का एरिया मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, जो हमने निकाला है थोड़ी देर पहले। ए डी सी का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑलरेडी निकाला है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ओके, टोटल एरिया माइनस दिस एरिया, ये ए डी सी का एरिया है। ओके, ये जो रेड कलर का मैंने किया है ये ए डी सी का एरिया है, जो ब्लू कलर का किया है वो ए बी सी का एरिया है। ठीक है, तो टोटल एरिया ए बी सी डी का निकालेंगे, उससे माइनस कर देंगे ए डी सी को, तो हमारा ए बी सी एरिया निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो आंसर क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापीजियम कौन सा है, ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। ओके, तो अभी देखो एरिया ऑफ ए बी सी डी का क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू एच हाइट means the distance between the two parallel sides, okay, into a plus b। अब ये a plus b क्या है, a plus b ये है a और ये है b, मतलब सी डी को a लेता हूँ और ए बी को b लेता हूँ। ये क्या है, जो दोनों पैरेलल साइड्स है वो दोनों को हमें a और b के हिसाब से लेना पड़ता है, ट्रापीजियम का फॉर्मूला ही वही है। और h क्या है, h ही है ये और ये दोनों का वैल्यू सेम ही होगा, क्योंकि ये दोनों ये क्या समझाता क्या ही है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स ए बी एंड सी डी ऑफ द ट्रापीजियम। ओके, अभी एरिया ऑफ ए डी से हमने ऑलरेडी निकाला है, वो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, अभी देखते हैं हाफ इंटू एच क्या होगा, 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए होगा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर प्लस बी क्या होगा 6 सेंटीमीटर। हो गया, ये ट्रापीजियम का एरिया है, माइनस 20 सेंटीमीटर एज इट इज लिख दो। अभी देखते हैं हाफ इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू कितना होगा, 8 प्लस 6 14 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर एज इट इज लिख दो। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 2 × 7, तो 5 इंटू 7 क्या होगा, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना होगा, 35 माइनस 20 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया ऑफ ए बी सी आ गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, एरिया ऑफ समेशन ऑफ ट्राइंगल ए डी एम एंड बी एन सी। देखो वो क्या बोल रहा है, ये जो एरिया है ए डी एम मतलब ये एरिया, ए डी एम ये एरिया प्लस ये एरिया, ये जो ट्राइंगल है बी सी एन और ये बी एन सी जो भी बोलो, ये जो दोनों एरिया है, ये एरिया और ये एरिया, ये दोनों को ऐड करके कितना आएगा, ये देखो मैंने इसको मार्किंग कर दिया है, ये एरिया प्लस ये एरिया, ये दोनों कैसे निकालोगे। हमें तो क्या पता है, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए बेस चाहिए और हाइट चाहिए, हाइट और बेस का वैल्यू होगा तभी हम लोग ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे हाइट दिया है, देखो 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी ये गिवन है, ये ए एम का हाइट ये है, तो ए एम और बी एन ये दोनों का हाइट सेम ही रहेगा। ओके, क्योंकि ये दोनों ये पैरेलल साइड ए बी और सी डी का डिस्टेंस है, तो ये दोनों सेम है। ओके, लेकिन हमें तो बेस पता नहीं है, बेस क्या होगा, डी एम या एन सी, ये बेस होगा, लेकिन ये बेस का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ओके, उसको भी निकाल सकते हैं। उसको कैसे निकालेंगे, हमें उसके लिए क्या क्या चाहिए, एक तो हमारे पास क्या है, ए बी सी डी जो ट्रापीजियम है उसका एरिया ऑलरेडी हमने निकाला है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, वो एरिया से अगर मैं ये देखो ए एम एन बी, ये एक रेक्टेंगल है,
ये रेक्टेंगल को अगर एरिया को मैं माइनस कर दूंगा ये टोटल ABCD एरिया से, तो मेरा ये दोनों का समेशन आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वो देखते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ समेशन ऑफ ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल BNC इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, AMNB। ओके, तो एरिया ऑफ ABCD हमें ऑलरेडी पता है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ डाल दिया, माइनस एरिया ऑफ AMNB, ये एक रेक्टेंगल है तो इसमें क्या होगा, ये साइड का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया हुआ है AB, तो AB इज इक्वल टू AMN और AM का वैल्यू दिया है तो AM इक्वल टू BN। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन होगा तभी हमारा रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा। तो यहाँ पे दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो दोनों साइड को किसको लेंगे, सपोज मैंने AB को लिया और AM को लिया, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, AB इंटू AM। ओके, सो कितना होगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5, 6 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 35 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 इंटू 5 हो गया 30 और सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 35 माइनस 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा अपना आंसर। ये दोनों जो है ADM और BNC, ये दोनों ट्राइंगल का समेशन जो होगा कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए और मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल का नाम है योमो ट्यूटोरियल्स। और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे मेल के थ्रू भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।